अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into PS at Halle College of Commerce। इसके लिए मैंने जो दोस्त बुलाए हैं अबवाब अली राजपूत साहब। अबवाब अली राजपूत साहब अभी करंटली जो है वो PS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एडमिशन कैसे लिया और जो है फीसिस क्या है हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स की एंड अदर पर्टिनेंट क्वेश्चंस उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो अबवाब अली साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द एडमिशन प्रोसेस एंड फीसिस एंड अदर पर्टिनेंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप पीएस करने से पहले आपने अपनी फर्दर जो बैकग्राउंड की एकेडमिक्स थी वो कहाँ से जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वाह भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक मौका दिया और अपने जो एक तजावीज़ हैं या आप कह लें कि स्टूडेंट्स की जो एम्बिग्विटीज़ हैं उनको दूर करने का मौका प्रोवाइड किया। सबसे पहले तो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड एलजीएस से है, ईएमई ब्रांच ठोकर नियाज बेग। मैट्रिक मेरा एजुकेटर उजाला कैंपस जौहर टाउन से है और मैंने आईकॉम किया है जी कंकोडिया कॉलेज से जौहर टाउन में, ठीक, और फिर उसके बाद हेलेक कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ। माशाल्लाह एन इम्प्रेसिव जर्नी। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, एक न्यू स्टूडेंट है अवाब अली राजपूत साहब जो अप्लाई करना चाहता है फॉर एडमिशन, तो क्या प्रोसेस है, कहाँ से फॉर्म्स डाउनलोड करने होते हैं, कहाँ सबमिट करवाने होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए और क्या फीस चालान की होती हैं उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी पहले तो ये काफ़ी ज़रा टफ प्रोसीजर था, बट कुछ समझ लें 2 से 3 सालों के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक अच्छी तब्दीली आई है जिसमें ऑनलाइन सारा सिस्टम मौजूद है। उसमें ये कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, जब एडमिशन ओपन होते हैं, जो डिपार्टमेंट जिसमें आप जाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें। उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि उसमें एक फॉर्म होता है, मेरा ख्याल 500 का एक चालान होता है, वो आपने जमा करवाना है। वो उसमें ना वो स्क्रीन लोड हो रही होती है, उसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपने डाल के और फिर चालान का ना आपने प्रिंट निकलवा लेना। आपने बस वो चालान जमा करवाना है किसी भी बैंक में, उस चालान का नंबर लिखना है और फिर वो अगली इंफॉर्मेशन आपसे मांग लेगा, जिसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन। उसमें आपने सारा अपना एकेडमिक रिकॉर्ड नंबर्स वगैरह सब दे देने हैं। उसके बाद इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब भी ये चीज़ को प्रमोट करती है और एडमिशन काउंसलिंग बच्चों की करती है, और जो स्टूडेंट्स नए आ रहे होते हैं उनको एडमिशन काउंसलिंग होती है पूरी जामिया में। इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब कैंप भी लगाती है एडमिशन के हवाले से, किसी के भी कोई मुश्किलात हो तो कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी भाई है जो अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो इट इज़ वेरी इजी, जस्ट गो टू पंजाब यूनिवर्सिटीज वेबसाइट। बट एडमिशन के लिए जो है ना आपने इन चेक रहना है कि एडमिशन कब खुलते हैं। जैसे एडमिशन खुलते हैं आपने वेबसाइट पे क्लिक करना है और अपने डिपार्टमेंट जिसमें आप जाना चाहते हैं क्लिक करें, अपनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लगाएं। बस आपको एक चक्कर लगाना पड़ेगा टू दी बैंक। वो आप अपने किसी भी करीबी बैंक में वो चालान जमा करवा दें, वो चालान जमा करवा के अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दें और जो है ना बाकी सारा काम जो है ना वो इनका वो यूनिवर्सिटी का, दैट्स इट। वो बस आपने और चालान जो है ना आपने जब वो आपने एंटर कर देना उसमें अपना सारा आपने डाटा लिख देना। ठीक, जहाँ तक रही माशाल्लाह। बात फी की, तो फी जो है वो हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक रीजनेबल फी है, जो अगर आप वही डिग्री आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें तो वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो डिफरेंट फी है इस हवाले से, पर ये है कि जो फी है ना वो अफोर्डेबल फी है। अच्छा, अच्छा थोड़ा सा एक तो बताइएगा, यानी कि एक स्टूडेंट जो चाहे वो लाहौर से बिलोंग करता है या आउटसाइड लाहौर, मतलब सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, इस्लामाबाद, उसको एडमिशन तक जो है वो इवन आने की भी जरूरत नहीं है, वो फॉर्म्स वगैरह सारे ऑनलाइन जो है वो अपलोड कर सकता है और सबमिट करवा सकता है थ्रू बैंकिंग चैनल। जी बिल्कुल, बस उसको एडमिशन जब उसका हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा, उसने बस अपनी फी जमा करवाने उस जिस कोर्स में वो आ रहा है एडमिशन लिया है जिसमें, उसने सिर्फ उसकी फी जमा करवाने आनी है, बस दैट्स चलो, इट। ठीक, माशाल्लाह, ये तो बड़ा इजी प्रोसेस हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, ये तो आपने बता दिया, थोड़ा सा बता दें, एक तो चालान फीस क्या होती है, मतलब यानी वो एप्लीकेशन आप सबमिट करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट क्या कुछ चालान फीस लगती है या बस डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबमिट करवा देते हो पंजाब पुलिस? नहीं, उसके अगेंस्ट एक चालान फी लगती है 500 की। ठीक है। तो वो 500 का चालान आप निकालते हैं और अपने किसी भी करीबी बैंक में जमा करवा देते हैं। ठीक, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके बाद जब आप ये एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो आया कोई टेस्टिंग भी होती है टू इवैल्यूएट द जो है न्यू कमर्स, या जस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट ऑफ एफएससी और मैट्रिक जो है वो आपको दाखिला मिल जाता है? हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ओपन मेरिट है,
और जो है बाकी हर डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हेले कॉलेज में ओपन मेरिट है और ओपन मेरिट बनता इस तरह है कि 0.25 ऑफ मैट्रिक मार्क्स प्लस जो सेकेंड ईयर के मार्क्स हैं। ठीक है, यानी कि 0.75 जो है वो एफएससी के मार्क्स मैटर कर रहे होते हैं और 0.25 जो है वो उसके मैटर कर रहे होते हैं, क्या नाम है, जी मैट्रिक के। ठीक है, इसकी बेसिस जी पे एग्रीगेट बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा इसी से एक क्वेश्चन जो यूजुअली अराइव होता है बच्चों का, वो ये है कि यार पिछले साल में, ताकि बच्चों को एक अंदाजा उसके कि पिछले सालों में 2-3 सालों में क्या रहा था, थोड़ा सा डिग्री वाइज अगर आप अंदाजन बता सकें तो स्टूडेंट्स को ये हेल्प मिल जाएगी कि जो है ना, यार पिछले साल इतना रहा था तो हम चांसेस हैं या नहीं है। बाकी ऑब्वियसली एब्सोल्यूट तो तब भी पता चलेगा जब आप अप्लाई करेंगे, तब भी पता चलेगा कि आपका रिजल्ट आया कि नहीं, लेकिन एक जो असम्पशन बनानी है उस वो असम्पशन जरा क्लियर हो जाती है, तो उसके बारे में बताइएगा कि पिछले साल में डिग्रीज में क्या-क्या मेरिट रहे हैं जो है इसके हेले कॉलेज। जी इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब ने इस हवाले से भी काम किया और एक मेरिट एडमिशन बुक बनाई जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स के मेरिट्स लिखे हुए थे। पिछले साल के जहाँ तक मेरिट्स की बात है तो हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स 2 प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करवाती है जिसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग आ जाता है। और मॉर्निंग में जो मेरिट है वो ऑलमोस्ट 95 93 तक स्टार्ट होता है और 84 और 85 तक क्लोज होता है। उसके बाद से जो है वो इवनिंग का शुरू हो जाता है जिसमें 75 तक जो है ना 73 तक डिपेंड अपॉन के, अब क्योंकि एलए कॉलेज ऑफ कॉमर्स आईकॉम के बच्चों को भी इनरोल करते हैं, इसी तरह एफएससी के स्टूडेंट्स को भी इनरोल करते हैं, इसी तरह डीकॉम के बच्चों को भी इनरोल करते हैं, इसी तरह क्या उसका नाम लेते हैं एफए के बच्चों को भी इनरोल करते हैं। तो अब एफए में ऑब्वियसली थोड़ा मेरिट कम होता है, वो 64 63 की लाइन में आ जाता। इसी तरह जो आईकॉम है वो 70% प्लस की में आ जाता है। इसी तरह जो एफएससी है वो 75 76 से ऊपर आ जाता है, 77% से आप ऊपर आपके एग्रीगेट बनना चाहिए। डन हो गया। अच्छा, अब आप साहब इधर से मेरी एक क्वेरी रेस होती है, आपने कहा कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एफएससी एफए वगैरह सबको अकोमोडेट कर रहा होता है, तो आया इनके लिए मखसूस सीटें होती हैं, या एग्जांपल ने जो भी एफएससी से आया वो सारे एक जैसे ही वो लेवल पे होते हैं और उसकी बेस पे जो भी है मतलब मेरिट बन जाता है परसेंटेज की बेस पे, वो चाहे एफएससी वाला ऊपर आ जाए या एफए वाला ऊपर आ जाए, क्या इसमें क्या सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की होती है? कैफे वाले को इतनी मिलेंगी चाहे वो कम मेरिट में है और एफएससी वाले को ज्यादा मिलेंगी, या जो भी मतलब थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन का बता दूं कि इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जी हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स की आप वेबसाइट पर जब जाएंगे ना तो उधर ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है कि जो आईकॉम की है उनकी 120 सीटें हैं। उसमें आईकॉम को ऑब्वियसली एडवांटेज है कि उन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड जो चीजें हैं वो पढ़ी होती हैं, दैट इज व्हाई दे हैव एडवांटेज ओवर अदर्स। इसी तरह एफएससी वालों के लिए 60 सीटें लिखी हुई हैं और एफए वालों के लिए 60 हैं। और इसी तरह मेरा ख्याल है कि जो आईसीएस वालों के लिए उनके लिए भी 60 हैं। बाकी जो आईकॉम है उनको एडवांटेज है कि वो 120 सीटें जो है वो आईकॉम को अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, सही है। और इन 120 सीटों में आईकॉम वालों का ही मेरिट बनेगा, ये नहीं हो सकता कि एफएससी वाले भी उसी मेरिट में इंक्लूड हो जाए? जी सिर्फ आईकॉम वालों का, जो डन मखसूस सीटें जिस प्रोग्राम के अकोमोडेट कर रही हैं जिसको। डन हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपने बता दिया कि ओपन मेरिट बनता है, इसके बाद जो है मुझे बता दें इस टाइम करंटली जो है वो हेले कॉलेज कितनी डिग्री ऑफर कर रहा है अंडर ग्रेजुएट में? अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो है हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स एक बीकॉम ऑनर्स ऑफर कर रहा, उसके बाद बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑफर कर रहा, उन दोनों में मॉर्निंग एंड आफ्टरनून प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा। इसी तरह जो है वो क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 14 ईयर ग्रेजुएशन की होती है, मतलब ठीक है, उन्होंने बीकॉम आईटी कर लिया है, ठीक है, उनके लिए भी हाली कॉलेज ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम ऑफर करता है। उसमें है एमकॉम 3.5 इयर्स प्रोग्राम और इसी तरह एमकॉम 1.2 वाला प्रोग्राम है, वो 16 ईयर ग्रेजुएशन के बाद है, वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है और पीएचडी वगैरह भी ऑफर करता है। अच्छा, अब जहाँ तक रही बात इनकी मेरिट की बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि हम बीकॉम और बीएस अकाउंटिंग है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, तो इसका जो मेरिट एग्जैक्टली जो है मुझे याद तो नहीं है,
बट ये कि ये मैं आपको अश्योर करवा सकता हूँ कि जो बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग का जो था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75 से ऑलमोस्ट 80 तक जो था वो हुआ था क्लोज, ठीक है, 80-79। और इसी तरह जो है वो जो इवनिंग का प्रोग्राम है वो उसका जरा इवनिंग का प्रोग्राम का जरा थोड़ा टाइट मेरिट होता है, या आप कह लें कि उसमें थोड़ी कंजंक्शन ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें बच्चों की जो है ना वो तादाद है वो ज्यादा अप्लाई करती है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है उसके अंदर, ज्यादा मैसिव फर्क नहीं आता है एग्रीगेट के अंदर। तो ऑलमोस्ट आप कह लें 74-73 तक राउंड अबाउट गया। डन हो अब गया, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो था वो मेरिट हाई रहा, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली वो जो एक बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस की डिग्री जो है वो थोड़ी टफ तो नहीं आप कह सकते, कोई डिग्री टफ नहीं होती, बट इट इज लाइक इट हैज लाइक स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा मेरिट थोड़ा कदरे हाई रहता है। तो उसमें मेरा ख्याल 80 था मॉर्निंग में, या 81-82 होगा। और इसी तरह जो इवनिंग में आप कह लें कि क्योंकि मेरिट जो है ना वो वेरी करता रहता है, मतलब एग्रीगेट वेरी करता, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं तो उनको फिजिकल अपीयरेंस में भी ले लिया जाता है अगर कुछ बच्चों सीट्स फिल करनी हो। तो इवनिंग का आई गेस मेरा ख्याल है कि 77 से ऊपर ही क्लोज हुआ होगा। इन सबको कैलकुलेट करने का यही मेथड है कि 0.25 इंटू मैट्रिक मार्क्स प्लस 0.75 इंटू एफएससी मार्क्स, और जी, उसकी बेसिस पे डिवाइडेड जो भी। बाय, हाँ जी। जी उसको हमने डिवाइड करना है जी जी। टोटल मार्क्स से, टोटल ठीक मार्क्स है। से, जी जी। उसमें मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1/4 वही 0.25 ऑफ मैट्रिक मार्क्स, मतलब 1100 का 0.25 ठीक है, प्लस ठीक। टोटल मार्क्स जितने एफएससी में या सेकेंड ईयर में आपने होते हैं, मतलब 1100 होते हैं, डन। उनको प्लस करना है, इस तरह डिवाइड कर देना। तो ये फार्मूला इस तरह बन गया कि 0.25 ऑफ मैट्रिक मार्क्स प्लस टोटल मार्क्स यू गेन्ड इन सेकेंड ईयर ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.25 ऑफ मैट्रिक टोटल मार्क्स जो कि 1100 होते हैं, ठीक है, उनका 0.25 लिया जाता है प्लस 1100 जो भी सेकेंड ईयर के मार्क्स होते हैं ठीक है। टोटल, सही सही। उनको जब ये आप डिवाइड करते हैं तो वो आपका टोटल एग्रीगेट या मेरिट बन जाता है। डन। इन ओवरऑल मुझे समराइज ये भी लग रहा है कि 0.25 इंटू परसेंटेज ऑफ मैट्रिक मार्क्स प्लस 0.75 इंटू परसेंटेज ऑफ एफएससी मार्क्स वुड बी एबल, मतलब वो जितने भी हैं वो परसेंटेज आपने खुद बना लेनी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स आपने करना है, और आपका फार्मूला आ जाएगा। जो मैट्रिक के मार्क्स है ना उसका आपने 0.25 ले लेना, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है। उसमें प्लस कर देने आपने कि जो आपने मार्क्स सेकेंड ईयर में ऑब्टेन किए हैं वो जितने भी हैं, डन हो गया, डन हो गया, ठीक डन हो है। गया। उसको डिवाइड करना है 0.25 टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक, कि मैट्रिक में 1100 टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसका 0.25 ले लिया। उसमें फिर प्लस करना है जो टोटल मार्क्स इन एफएससी हैं, मतलब अगर 1100 का पेपर है या 1000 नंबरों का जितने का भी है, ठीक है, वो आपने प्लस कर देना है। जो दोनों फिगर्स आएंगे उनको डिवाइड कर दें और आंसर आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि एक स्टूडेंट ने जो है ना वो मार्क्स ले लिए, उसका एग्रीगेट अच्छा बन के वो आ गया। अब अगले क्वेश्चंस बनते हैं कि यूनिवर्सिटी फीस क्या चार्ज करती है पर सेमेस्टर जो है, मतलब स्टूडेंट्स को जो जो न्यू कमर्स आते हैं। जी, यूनिवर्सिटी की जो फीस है एज आई सेड अर्लियर कि दे आर वेरी रीजनेबल अगर एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो माजरत उसमें ये है कि फी का जो स्ट्रक्चर है ना वो रीजनेबल है। उसमें ये है कि जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फीस थोड़ी ज्यादा है, अब मॉर्निंग में जो है वो फीस कम होती है बिकॉज उसमें मेरिट हाई होता है, और उसमें जो स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दी जाती है कम फीस की। फॉर एग्जांपल अगर 40,000 इवनिंग में है तो 20,000 होगी मॉर्निंग में, मतलब ये डिफरेंस रहता है। इवनिंग वालों से फीस ज्यादा ली जाती है बिकॉज ये आफ्टरनून प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी जो है वो ज्यादा फी चार्ज करती है। तो अगर बीकॉम ऑनर्स की फीस इसीलिए देखा जाए तो रीजनेबल रहती है 20,000। और इसी तरह मतलब 20,000 में बहुत ज्यादा कह दिया, डिपेंड करता, मतलब अगर इवन सेमेस्टर होगा ना आपका उसमें थोड़ी फीस कम होगी और सेमेस्टर में थोड़ी ज्यादा होगी। तो ये है कि इतनी मतलब एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बहुत रीजनेबल है। अभी तक देखा जाए हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स की फी रीजनेबल रही है।
माशाल्लाह। एज इवन मैं कम्पेयर टू आपको प्राइवेट बताता हूँ कि यूनिवर्सिटीज। हाँ जी, जी, मैंने ये जो इंटरव्यू किए हैं इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के हिसाब से भी रीजनेबल है। आप अगर यूईटी वगैरह और दूसरी यूनिवर्सिटीज का देखते हैं तो वो इस टाइम 55-55 60-60 हज़ार रुपए में पहुंच चुके हैं जो है ना। और कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 20-25 हज़ार वाली कोई यूनिवर्सिटी नहीं रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ही मुझे आपसे पहले मैंने उसामा गिल साहब का भी किया था, तब भी मैं हैरान हुआ था। सिर्फ ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ही वो क्राइटेरिया रह गया कि जो है ना वो 25 हज़ार रुपए ले रही है। और आया ये 20-25 हज़ार रुपए में हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड होती है या हॉस्टल फीस अलग से चार्ज हो रही होती है बच्चों? जी, इसमें भी इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब का बड़ा क्रेडिट जाता है। फ़ी जो है वो एक रीज़नेबल रखने में इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब की कोशिशें रही हैं। अच्छा, जहाँ तक रही बात हॉस्टल फ़ी की, तो हॉस्टल की फ़ी के कुछ चार्जेज़ होते हैं, वो अलहदा से पे करने होते हैं। तो जब आप हॉस्टल आपको अलॉट हो जाता है, तो उसकी फिर एक सालाना फ़ी आती है, और सालाना फ़ी अगर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 भी हो, तो सालाना तो कोई इतने उसमें मसला नहीं है। ठीक पर है। जहाँ तक रही बात हॉस्टल्स की, तो जब वो अलॉटमेंट होती है उसके बाद उसके कुछ चार्जेस होते हैं, जिसमें मेस के चार्जेस हैं, वो फिर जो है वो एक जो है ना वो वाउचर या डॉक्यूमेंट बन के आ जाता है। पर ये कि जो डिपार्टमेंट की फी है वो अलहदा है, और हॉस्टल के जो कुछ मामला हैं वो मेरा ख्याल है अलहदा होते हैं, पर वो भी इतना बहुत रीजनेबल, बहुत बहुत ज्यादा रीजनेबल रहा है। उसमें भी इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब का बड़ा एक कलीदी रोल रहा है कंट्रोल रखने में, और मैं समझता हूँ कि बच्चों को अकोमोडेट करने में। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब देखें अवाब अली राजपूत साहब, आप तो रहने वाले लाहौर के थे, आप मोस्ट प्रोबब्ली डे स्कॉलर होंगे, सुबह आते होंगे, शाम में चले जाते होंगे। अब वो स्टूडेंट्स जो आउटसाइड द सिटी है, उनके लिए क्या हॉस्टल फैसिलिटी है? मतलब कोई भी जो आता है उसको हॉस्टल मिल जाता है या वो बाहर अकोमोडेट करना पड़ता है? इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि कितना मुश्किल होता है हॉस्टल की फैसिलिटी को अवेल करना? जी, हेले कॉलेज में और पूरी जामिया के अंदर एक जो है ना वो मॉर्निंग के बच्चों को हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। ठीक है। जो मॉर्निंग में बच्चे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द डे स्कॉलर्स। अब हूँ मैं डे स्कॉलर, तो मेरा मोस्टली जो पूरा पूरा दिन है वो हॉस्टल में गुजर जाता है दोस्तों के साथ। तो उसमें फिर ये होता है कि हॉस्टल्स जो है ना उसमें इट इज़ वेरी इजी। मतलब अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं और आप मेरिट पे पूरा उतरते हैं, ठीक है, आपने मेरिट पे पूरा उतरते हैं आप, तो आपको वो हॉस्टल अलॉट कर देंगे। उसमें एक एप्लीकेशन होती है, तो उसमें आपने वो हॉस्टल जो है ना उसमें वो यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेट करती है हॉस्टल में। आपका मेरिट होना चाहिए और आप मॉर्निंग के स्टूडेंट होने चाहिए। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, अब आपने हॉस्टल फैसिलिटी का भी और आपने इधर कहा है कि जो जो मेरिट पे आते हैं, तो जिनका मेरिट नहीं आता वो कैसे फैसिलिटी अवेल करते हैं? मतलब या ये जो जो है जैसे सेकंड टाइम में होते हैं स्टूडेंट में, हाँ, उनके लिए शायद बाहर फैसिलिटी उनको अवेल करनी पड़ती है, जो है आउटसाइड द पंजाब अन यूनिवर्सिटी। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए इवनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल्स नहीं अवेलेबल। ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ्टन उनके स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉट नहीं करती, तो उसमें फिर स्टूडेंट्स को मजबूरन बाहर रहना पड़ता और कॉस्ट भरनी पड़ती है जो भी बाहर के हॉस्टल्स की होती है। डन हो गया। अच्छा, वहाँ पे अली राजपूत साहब, इधर मेरी थोड़ी-सी एक कन्फ्यूजन खत्म कीजिएगा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ज़ैली अदारा है हैले कॉलेज, या हैले कॉलेज इंडिपेंडेंट एक मतलब कॉलेज का दर्जा रखता है, मतलब उसका ताल्लुक नहीं है? थोड़ा-सा इस बारे में भी ज़रा मुझे गाइड कर सकते हैं? जी, जो हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स है ये एक डिपार्टमेंट है ठीक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का। ठीक है। तो जी। इसको अपने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानकर ही चलना पड़ता है जो यूनिवर्सिटी कहती है। हालांकि जो कॉलेज है एक इसको कॉलेज का दर्जा है। मतलब कॉलेज में ये है कि यू कैन मनूवर थिंग्स अराउंड, कि मतलब आप अगर कोई आपको चीज बेहतर लगती है तो वो आप अपने मुताबिक भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का एक रैंक है ना यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के अंदर। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है और अफिलिएटेड, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। मतलब ये कोई एफिलिएशन नहीं है, ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का डिपार्टमेंट है। हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो डिग्री ऑफर करता है, और ये डिग्री वर्ल्ड नाउन मानी जाती है ये। और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है, ये है ही हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है। अवाब अली राजपूत साहब, माशाल्लाह, रियली थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द इंटरव्यू सो ब्यूटीफुली। थोड़ा-सा मुझे बता दें कि न्यू स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, आना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में,
उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं, जो आपको कोई मुश्किलात आई हों या न्यू स्टूडेंट्स को आती हो, तो आप उनको एडवाइस करना चाह रहे हो कि यार ये करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, तो उस बारे में बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स क्योंकि मैं भी इस फेज़ से गुज़रा हूँ, तो एडेड प्रेशर होता है ये यूनिवर्सिटी में आने का। तो उसका जो ना मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप रिलैक्स रहें और रिलैक्स रहकर जो है ना एक तो आप काम करें। उसमें ये है कि देखें अब तो सब कुछ मोबाइल पे अवेलेबल है, आपको किसी चीज़ के लिए जिसे कहते हैं ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल पे खोलें वेबसाइट और जो प्रोसीजर है उसको फ़ॉलो करें। अब तो कहीं जाने-आने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। एक पहली बात और दूसरा ये कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी तब आना होगा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा या फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकती है और उसमें भी जब आप फिजिकल अपीयरेंस करते हैं या आप मेरिट लिस्ट में नाम जब आपका आ रहा है तो आप फी जमा करवाने आते हैं, बस दैट्स इट। तो उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, कोई भी नया साथी जो ये वीडियो देख रहा है उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो अपने किसी गार्डियन को साथ लाजमी रखे या किसी दोस्त को साथ रखे। एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, वो साथ रखे और आए और जो फी का स्ट्रक्चर है या जो भी प्रोसीजर है वो एक दफा का प्रोसीजर है। कोई अब तो लोग तो जो हैं इंतजामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की इंतजामिया हो गई यूनिवर्सिटी की, वो कोऑपरेट करती है। आप बस आए एक दफा डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। और फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल आ जाए, इस्लामी जमी तलबा जामिया पंजाब के हर डिपार्टमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप उनसे भी रब्ता कर लें, कोई मसला नहीं। आप जो है वो इस्लामी जमी तलबा जामिया पंजाब जो है वो हर वक्त स्टूडेंट्स के मसाइल का हल तलाश करती है और स्टूडेंट्स के मसाइल को हल करने के लिए कोशा रहती है। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, रियली थैंक्स फॉर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू सो ब्यूटीफुली। तो और बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक़्त का अबवाब अली राजपूत साहब। तो दोस्तों, मोस्ट प्रोबब्ली जो है वो आपकी पर्टिनेंट क्वेरीज़ जो हैं वो सॉल्व आउट हो गई होंगी। इसके अलावा कोई आपका क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो आप अली राजपूत साहब तक पहुँच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद ख्वाब साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।